आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 43 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु 36 वर्ष तथा 16 वर्ष, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। तो जो ए की आयु है वो बी से कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। कितने समय में हो जाएगी ये बताना है। देखो इसके दो मेथड हैं। एक तो ये है कि आप ऑप्शन रख के देख लो कि अगर ए की उम्र 36 साल है और बी की 16 साल है, तो इसमें अगर एक जोड़ देंगे, ऑप्शन नंबर ए अगर हम आंसर मान लेते हैं तो ये हो जाएगा ए 37 और जो बी है वो हो जाएगा 17, जो कि बी से डबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 36 में 2 जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 38 और बी में यदि हम 2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 18 और 18 का डबल होता है 36, जो कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर फिर नहीं होगा। ऐसे इसमें सी दिया है 3 साल और यदि 3 जोड़ोगे तो सी हो जाएगा 39 और बी में यदि हम 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 19। तो 19 दूनी 38, 39 तभी नहीं आया, तो सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, क्योंकि 36 में यदि आप 4 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 40 और 16 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 और 20 का डबल हो गया 40 और क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो ऑप्शन से कर सकते हैं। और सेकंड मेथड क्या है इसका देखते हैं। कितने वर्ष के बाद, आप मान लो कि x वर्ष बाद डबल हो जाएगा, x वर्ष बाद ये दुगना हो जाएगा। अब देखो इसमें x क्या करते हैं, अगर ये 36 साल है तो x इसमें ऐड कर देंगे और ये 16 साल है तो x इसमें भी ऐड कर देंगे। तो ये a की उम्र आ गई और ये आ गई b की। अब यदि इनको हम बराबर करते हैं तो इस कंडीशन में क्या है कि a दुगना है b से, तो 2 से हम मल्टीप्लाई इस साइड में कर देंगे। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिएगा 36 प्लस x बराबर 2 से गुना करेंगे 16 में तो ये आ जाएगा 32 और फिर x में करेंगे गुना तो ये हो जाएगा 2x। ये जो x है इधर आके माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका केवल x और 32 इसमें से माइनस हो जाएगा 36 में से तो आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कितने वर्ष बाद, तो आप कह सकते हैं 4 वर्ष बाद। दोनों तरीके आपको बता दिए गए, या तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं या फिर आप x मान के भी इसको कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर है हमारा 44, जिसमें दिया है कि एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है ये बता दीजिए। तो पहले जो एक तो स्त्री है और उनके पुत्र हैं। अब इसमें पहली लाइन में क्या कहा गया है कि स्त्री की जो आयु है ना वो पुत्र की आयु से 3 गुनी है, कि यदि पुत्र की 1 है तो महिला की हो जाएगी 3। दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। तो ये बात क्या है, 5 वर्ष पहली कि पुत्र और यहाँ ले लेते हैं पिता। तो ये कितना है, ये तो हो जाएगा आपका मान लीजिए 1, तो पिता की उम्र हो जाएगी 6, क्योंकि उसने कहा 1/6 और 1/6 का मतलब है कि पिता की उम्र यदि 6 है तो उसके बेटे की उम्र 1 थी 5 वर्ष पहले। अब आप देखो इसको समझिएगा यहाँ से। अब यदि 5 वर्ष पहले 1 यूनिट थी और पिता की 6 यूनिट थी, अब यदि इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो आप क्या करो, इसको आप x में तोड़ लो कि पुत्र की तो उम्र है वो तो x है और पिता की जो है वो 6x है 5 वर्ष पहले। ये जो रेशो है कब का है, 5 वर्ष पहला, -5 कर दिए हमने। तो अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान कितनी हो जाएंगी इनकी, तो वर्तमान के लिए हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 6x + 5 और ये हो जाएगी x + 5। तो पुत्र की जो वर्तमान उम्र है
वो तो हो जाएगी x प्लस 5, और जो पिता है उनकी हो जाएगी 6x प्लस 5। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा कि पुत्र की जो वर्तमान उम्र है वो तो 1 है, और यहाँ पे निकल के आई है वर्तमान x प्लस 5। तो यदि हम इसको भी बराबर करें कि ये भी x प्लस 5 है, तो ये हो जाएगी 3 गुने 3x प्लस 5। ये हो जाएगी उस स्त्री की, अर्थात उसकी माता की उम्र। अब यहाँ से आगे इसको सोल्व करते हैं। देखो इसमें एक चीज़ कही गई है कि जो पिता है ना उसकी माता से 5 साल बड़े हैं। तो यदि पिता की उम्र 5 वर्ष ज़्यादा है, तो यदि पिता की उम्र में से हम माइनस कर दें माता की उम्र को, तो कितना आ जाएगा? 5 वर्ष आ जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष वो बड़े हैं। 5 वर्ष बड़े हैं मतलब 5 वर्ष ज़्यादा है। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा। इसको सोल्व करते हैं कि ये है 6x प्लस 5 माइनस 3 से गुना की हमने 3x। इस माइनस की जो गुना है वो अंदर भी हो जाएगी माइनस। अब 3 की गुना करते हैं 5 में, तो ये आएगा 15 बराबर हो जाएगा 5 के। अब देखो 6x और माइनस हो रहे हैं इसमें कितने? 3x। तो x बचते हैं केवल 3x, प्लस के 5 है, माइनस के 15 है, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 10 बराबर 5 की। और 3x बराबर जो माइनस 10 है इधर आके ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका 15, और इस 3 से ये 15 कट गया 5 बार, तो जो x की वैल्यू है वो आ गई 5। अब यदि आपके पास में x की वैल्यू है तब आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। देखो वर्तमान अगर x की वैल्यू आपके पास में हो गई तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 5। तो 5 की गुना 6 में हुई, तो 6 पंजे 30 और 5 35 साल। तो पिता की उम्र तो हो गई 35 साल, और बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी? यदि हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 5 और 5 10, तो बेटे की उम्र हो गई 10 साल, और जो माता है वो पिता से 5 साल छोटी है। तो इसका मतलब हुआ कि जो माता है उनकी उम्र कितनी हो गई? 30 साल। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो देखते हैं। इसमें बतानी है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु हमारी आई थी वो कितनी आई थी? 10 साल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। यदि नहीं आया तो आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें दिया है यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है, और महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है? इसे सोल्व करते हैं डायरेक्ट। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, देखो गुलजार की मान लो x वर्ष है और इसमें से कह रहा है कि 6 घटा दिया, तो जो बचा है वो शेष है। अब इस शेष को 18 से भाग दिया, जैसे ही हमने इसको 18 से भाग दिया तो अनूप की आयु प्राप्त हो जाती है। तो अनूप की आयु आ गई ये, तो ये हो गई आपकी अनूप की आयु। अब देखिएगा इसमें महेश की आयु 5 वर्ष है। इसमें जो महेश दिया है उसकी उम्र 5 वर्ष है तथा अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो जो अनूप है इसमें वो महेश से यदि 2 वर्ष छोटा है तो उसकी उम्र कितनी आ गई? 3 आ गई। अब यदि आपके पास में अनूप की उम्र है तब देखिए, पेन ले लेते हैं ब्लैक, इसकी वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं 3, और ये है x माइनस 6 बटे 18। अब सोल्व करते हैं। जो 18 है इधर आके गुना हो जाए क्योंकि यहाँ भाग हो रहा है, तो x माइनस 6 बराबर 3 गुना 18, और x माइनस 6 बराबर 18 की गुना 3 में हो जाएगी, 18 3 54, x बराबर 54। ये जो माइनस के 6 है इधर आके जुड़ जाएंगे, तो कितनी आ गई x की वैल्यू? 60। तो x की वैल्यू कितनी है? 60। और x हमने किसको माना था? गुलजार को। x हमने किसको माना था? गुलजार को। और क्वेश्चन ने पूछा है कि गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है, तो इसका आंसर होगा 60। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति
और उसके पुत्र की आयु का जो ये हो गया 45 वर्ष है, और 5 वर्ष पहले इनकी आयु का जो गुणनफल है, दोनों की आयु का गुणनफल, उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। इसका मतलब बना कि यदि आप दोनों में से 5 घटा दोगे और उन दोनों की जब गुना करोगे तो बराबर होगा उस समय की जो उस व्यक्ति की आयु है उसमें 4 गुने के बराबर होगा वो। तो इसके 2 मेथड हैं, एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन से, और एक हल करना पड़ेगा क्वेश्चन पूरा। तो पहले हम इसको ऑप्शन से देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, फिर हम ऑप्शन से चेक करते हैं इसको कैसे करना है आपको ये क्वेश्चन। देखिए 5 साल पहले, तो 5 साल पहले एक ही जो उम्र है, अगर ये 35 है तो ये तो हो जाएगी 30, और ये हो जाएगी आपकी कितनी 5, और ये बराबर है उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुने के, जो कि बिल्कुल नहीं है, तो गलत हो गए। ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत है। अब चेक करते हैं बी। अगर ये 36 है तो 5 साल पहले ये होगी 31, और गुना ये 9 है तो ये हो जाएगी 4। ठीक है, अब देखिए उस समय जो आयु है कि आयु का 4 गुने के बराबर है, जो कि बिल्कुल है। देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं बनके, और यदि दोनों बराबर हैं तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो सोल्व कैसे करना है, ये तो हमने ऑप्शन के द्वारा कर लिया है, अब बिना ऑप्शन के देख लेते हैं। छोटा करते हैं इसको पहले थोड़ा। दोनों की उम्र का तो योग हमें पता ही है कि जो व्यक्ति और उसका पुत्र है उन दोनों का योग 45 वर्ष है, ये तो क्लियर है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल। अब हमें आयु नहीं पता तो हम मान लेंगे कि पुत्र की तो x वर्ष है, तो पिता की व्यक्ति कितनी हो जाएगी इसकी। ये दोनों का योग यदि 45 है और आपको पता लग गया है उसमें कि पुत्र की x है, तो आप क्या करेंगे कि व्यक्ति की हो जाएगी 45 माइनस x हो जाएगी। जैसे मैं ये कहूँ कि पुत्र की उम्र 10 साल है, तो व्यक्ति की आप तुरंत कह दोगे कि 35 होगी, क्योंकि आप 45 में से इसको माइनस करोगे। इसी तरह से हमने पुत्र की अगर x मानी है तो हमने 45 में से ये x माइनस कर दिया, तब व्यक्ति की उम्र निकल के आ गई। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए करते हैं इसको सोल्व। हाँ देखिए 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, तो अगर ये वर्तमान है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, माइनस करेंगे 45 माइनस x और माइनस 5। ठीक है, गुणनफल किसके, 5 वर्ष पहले इसके, तो 5 वर्ष पहले इसकी हो जाएगी x माइनस 5। तो 5 वर्ष पहले की आयु व्यक्ति की, 5 वर्ष पहले उस लड़के की, इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो बराबर है इस समय की आयु का 4 गुने के बराबर। इसको सोल्व करना है बस आपको अभी। देखिए तब यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि 45 माइनस x और माइनस 5 ये कैंसिल हो जाएगा पूरा इस, क्योंकि इधर भी गुना है और इधर भी गुना है, और x माइनस 5 बराबर होगा केवल 4 के। जो माइनस 5 है वो इधर आके जुड़ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 9। अब आप बता सकते हैं कि यदि पुत्र की उम्र 9 वर्ष है तो पिता की कितनी होगी। जब आपको पता है कि दोनों की 45 है तो माइनस 9 कर देंगे तो कितना बचेगा, 36 वर्ष। तो पिता की उम्र तो है 36 वर्ष और पुत्र की उम्र है 9 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, जो कि एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। अब आप यहाँ समझिएगा कि व्यक्ति की जो आयु है उसकी माता की आयु का, तो व्यक्ति की जो तुलना करी जा रही है यहाँ पे वो माता से की जा रही है। तो माता की उम्र यदि 5 है तो उस व्यक्ति की उम्र 2 है, और 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। तो अब अभी देख रहे होंगे कि यहाँ आपको 2 रेशो मिल गए। एक तो रेशो मिल गया 2:5 और एक मिल गया यहाँ से आपको 1:2।
ठीक है, ये माता नीचे लिख देते हैं और ये उसका पुत्र। ऐसे ही ये पुत्र और ये माता। और यदि आपके पास में 2 रेशो हैं तो अब आप देखिए कि अंतर इसमें तो है 3 और अंतर जो है इसमें है 1, तो हमें अंतर सेम करने के लिए यहाँ पे 3 से गुना करनी पड़ेगी। तो ये रेशो हमारा कैंसिल हो जाएगा। 3 की गुना 1 में की तो यहाँ से आ गया 3, 3 दूनी 6। अब रेशो सही है क्योंकि अंतर दोनों में सेम है। अब यहाँ इसको एक बार लिख लेते हैं कि पुत्र और माता, जो वर्तमान रेशो है वो 2:5 है और 8 वर्ष बाद ये हो रहा है 3:6। अब आप देखिए कि ये 2 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा है, केवल 1 यूनिट बढ़ा है और उसको बढ़ने में कितना समय लगा है, 8 साल लगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 वर्ष आ गई। ये आपका वर्तमान रेशो है। और यदि 1 यूनिट की वैल्यू 8 वर्ष है तब आप कह सकते हैं कि पुत्र की जो उम्र होगी 8 दूनी 16 वर्ष और माता की होगी 8 पंजे 40 वर्ष। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 48वें नंबर पे है। स्नेह की आयु उसके पिता की आयु का 6ठा भाग। ठीक, 6ठा भाग का मतलब कि पिता की उम्र यदि 6 है, इसके ऊपर लिख देते हैं कि पिता की उम्र यदि 6 है तो स्नेह की उम्र 1 है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। अब इसमें स्नेह भी है, पिता भी है और एक विमल भी नया आ गया है इसमें। और विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले, इसमें शब्द होगा 2 वर्ष पहले बनाया गया। तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है ये बता, इसको समझिएगा, केवल ये लैंग्वेज में ही है क्वेश्चन। देखो, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया होगा तो इसका मतलब कि जो विमल है, विमल की वर्तमान आयु फिर कितनी होगी, विमल की वर्तमान आयु हो जाएगी, 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया तो 8 साल का होगा वो 2 साल पहले। अभी कितना हो गया, 10 साल का विमल हो गया। 10 वर्ष बाद, अब इस लाइन को पढ़ते हैं दोबारा से, कि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। तो विमल से दुगनी होगी पिता की आयु, मगर होगी कब, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद पहले ये देखो कि विमल की कितनी हो जाएगी। यदि अभी 10 है तो 10 साल बाद होगी 20, तो पिता की हो जाएगी 40। तो 40 वर्ष 10 साल बाद इसके पिता की होगी, तो जो वर्तमान है वो कितनी होगी, तो पिता की वर्तमान उम्र होगी 30 साल। और इस 30 का ये 6ठा भाग है इसने, अर्थात ये इसने है 5 वर्ष की। तो इसने की वर्तमान आयु बतानी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद। देखो 10 वर्ष बाद का रेशो दे रखा है और 10 वर्ष पहले का रेशो दे रखा है। तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है क्या हो। देखो इसको भी डायरेक्ट कर लेते हैं हम, या आप खुद से कर लेना इसको। अंतर यहाँ पे 2 है, यहाँ भी अंतर 2 है, दोनों सेम है। तो ये देखो कि पहले वाला कि पिता की उम्र कभी 3 थी, जो कि वर्तमान 10 साल बाद 5 हो गई। तो 3 से 5 आने के लिए 2 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई। अब 2 यूनिट की बढ़ोतरी होने के लिए इसमें वर्तमान से 10 साल पहले 10 साल बाद की बात की गई। यहाँ पर एक रेशो दिया गया था, एक रेशो ये दिया गया था, तो 10 साल ये और 10 साल ये, तो 2 यूनिट बराबर हो गई 20 साल के। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10 साल, और यदि 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल है तो अब आप यहाँ से इसको निकाल सकते हो। कौन से वाला रेशो निकाले बताओ, ये निकाल लेते हैं 10 वर्ष बाद का। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 5 की तो हो गई 50 और 3 की हो गई 30। अब देखो आपने रेशो में किस में गुना की है, 10 वर्ष बाद वाले में। तो 10 वर्ष बाद पिता की उम्र तो होगी 50 और उसके पुत्र की होगी 30। तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, ये तो हो जाएगी 40 और ये हो जाएगी 20।
मगर अब क्वेश्चन में हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि इसका आंसर 2:1 होगा। हम देखते हैं कि पहले उसने पुत्र को रखा है और दूसरे नंबर पे पिता को रखा है, तो पुत्र और पिता का रेशो बताना है हमको। तो पुत्र की है 20 और पिता की है 40, 20 एकन 20 और 20 गुणित 40, 1:2 इनका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुना है और 8 वर्ष बाद मीना उसकी बेटी का आयु का अनुपात 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है ये बतानी है। तो इस समय मतलब वर्तमान की बात करी है, अपनी बेटी से 8 गुना है, तो उसकी बेटी और मीना, आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, डी बेटी को डॉटर लिख देना, डी इसको एम लिख देना, कि बेटी की उम्र 1 है तो मीना की उम्र 8 है, और ये रेशो बन गया हमारा वर्तमान। 8 वर्ष बाद, अब यहाँ से 8 वर्ष बाद का रेशो क्या बनेगा, 10:3 बनेगा। अंतर चेक किया तो यहाँ कितना है 7, और यहाँ अंतर कितना है 7, दोनों जगह अंतर सेम है। तो मीना की उम्र कभी 8 यूनिट थी, जो कि अब कितनी हो गई है 10। तो यहाँ पे जो बढ़ोतरी हुई है वो 2 यूनिट की हुई है, और 2 यूनिट बराबर है 8 वर्ष के, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 4 वर्ष। मीना की वर्तमान आयु बतानी है, तो मीना की वर्तमान आयु 8 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 8 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो मीना की उम्र आ गई 832, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है। इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 16 वर्ष बाद इनका अनुपात बता। देखो इजी है एकदम, भाई दोनों का अनुपात दे रखा है और दोनों का योग भी दे रखा है। तो अगर मैं इन दोनों का यहाँ से योग करता हूँ तो ये 7 यूनिट है दोनों का योग, और बराबर 28 वर्ष के, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 वर्ष। तो राकेश की उम्र कितनी हो जाएगी बताओ, 16 वर्ष, और योगेश की उम्र कितनी हो जाएगी, 4 तिया 12 वर्ष। देखो आप जिस रेशो में गुना करोगे वो उसी समय की उम्र निकल के आएगी। आपने वर्तमान वाले में की है, जिसमें पहले और बाद की बात नहीं करता, वो वर्तमान रेशो ही होता है। 16 वर्ष बाद रेशो बताना, तो 16 इसमें जोड़ देंगे, 16 इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगी 32, और ये हो जाएगा कितना 28, 4 8 32 और 4 7 28, 8:7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा अच्छे से।